प्रमोद जी, मनोज जी को सुना होगा, सियासत की बात थी लेकिन शहादत तक ले गए वो। दूसरा मैं आपसे जानना चाह रहा था, सीधा सवाल मेरा यही है कि क्या मिल्कीपुर फैजाबाद वाला हिसाब चुकता हो जाएगा इस बार? तैयारी तो एकदम ऐसी दिखा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी ने तो तमाम आरोप अभी से लगाने शुरू कर दिए। साजिद भाई, नमस्ते। जी और नमस्कार। इस वर्ष में पहली बार हम आमने सामने हो रहे हैं। जी आपको और सभी पैनलिस्ट को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे सीने में जो आग है, उस आग को साक्षी मान करके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। वो उन्नति करें, प्रगति करें और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसका विशेष उनके प्रति मेरा ये बिल्कुल आग्रह मतभेद है। रखिए, मनभेद नहीं कोई। जी जी, इसीलिए मैंने कहा कि जो सीने में आग उन्होंने कहा, तो सीने में आग ये एक स्वाभिमान का प्रतीक है। चलिए, खैर, उनकी बात पर वो टीवी डिबेट पर आए थे। मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मिल्कीपुर की चुनावी आम सभा में खड़े होके बोल रहे हैं। खैर, ये उनका अपना तरीका हो सकता है। गुंडई शब्द से शुरू किया और बाद में इन्होंने ईंट से ईंट बजा देंगे, जो इनका मूल चरित्र है वहीं पर आ गया। और उससे आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी भावनाएं क्या परिलक्षित करती हैं। इनके वक्तव्य और इनकी भावनाओं में बहुत ही समरूपता है। आदतन जो गेस्ट हाउस कांड करने वाले लोग, जिन्होंने सदैव गुंडई वाला जीवन बिताया हो, और इससे अलग होकर के सोच भी क्या सकते हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक भी अपनी बात कर रहे थे, बड़ी सौम्यता के साथ, सरलता के साथ उन्होंने अपना विश्लेषण किया। कहीं पर किसी तरह की बात नहीं करना, उनको विश्लेषण चाहिए था क्योंकि प्रश्न आपका वैसा था, लेकिन वो ईंट से ईंट बजाने पर उतर आए। और जैसा आपने भी कहा कि सियासत से कहां पहुंच गए। पीडीए की विजय हो या जैसा आपका पूर्व में उद्बोधन था, देखिए, जी जनता की ही विजय होती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जब जनता सोचती है जो हम कौन हमारा उपयुक्त प्रतिनिधित्व करेगा, कौन व्यक्तित्व ऐसा है जो उपयुक्त है हमारा प्रतिनिधित्व के लिए, उसके प्रति अपना विश्वास ग्रहण ज्ञापित करती है, और वो मतदान के रूप में करती है। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कम से कम इस बार उन्होंने अभी तक अपने वक्तव्य में मतदान प्रक्रिया या ईवीएम की बात नहीं की। इस बार तो ये तो मान लिया उन्होंने कि ईवीएम तो सही होता है, क्योंकि उस पर इन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद भी देता हूं। हम तो सोच रहे थे कि वो अब कहीं बोलेंगे, लेकिन बोल नहीं पाए। तो बोलना भी नहीं चाहिए, वास्तविकता का जो है उसको स्वीकार करना चाहिए। पिछले उपचुनाव में जो उनके साथ हुआ, 75,000 से 15,000 शीशामऊ में किसी तरह से जीतना, अरे भाई, जनता को कितना भ्रमित करिएगा। झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो आप सफल नहीं हो सकते, भ्रमित नहीं कर सकते। मोईद खान के दुष्कर्म आपका पीछा कर रहे हैं, और जनता मिल्कीपुर की अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण करेगी, और अच्छी तरह से करेगी, दृढ़ता के साथ करेगी, जड़ता के साथ करेगी। आप ईंट से ईंट जहां जाकर के बजाना हो बजाते रहिएगा। जनता आपके सामने खड़ी होगी, और मोईद खान के दुष्कर्मों का, और उसके साथ खड़े रहने वाले आपके शीर्ष नेतृत्व का, और उसके साथ खड़े रहने वाले आपके दूसरे प्रतिनिधियों का, जो लोकसभा के सांसद हैं, उनके प्रति अपना प्रतिकार करेगी। और तो और साजिद भाई, आपको याद दिला दें, जो आपको ही इस पटल पर लेकर के आना चाहिए था, कि इनके सांसद जी, जिन्होंने, जो शायद संभावित प्रतिनिधि हो सकते हैं, जिनको विश्वास दिलाया था कि हम आपको विधायक का टिकट देंगे, अभी पिछले दिनों मिल्कीपुर से उन्होंने अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण किया। उन्होंने कहा कि लगता है कि मेरे साथ धोखा होने वाला है। तो आप समझ लीजिए कि क्या व्यवस्था है, और क्या इनके अंदर इनका वैचारिक दृष्टिकोण किधर जा रहा है। तो मोहित खान को मत भूलिएगा मनोज यादव जी। मोहित खान को मिल्कीपुर की जनता भूली नहीं है। एक एक जनमानस निकलेगा और वो पीछा करेगा आपका। अभी आप यहां पर बोल रहे हैं, बोलिए जरा जाकर के जनसमूह के बीच में बोलने की जब हिम्मत करेंगे, मुझे तो ईश्वर करे लोग आपको सुने, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जनमानस के सामने आप सामना करने में अक्षम हो जाएं और आपको वहां पर भागना पड़े।
आपको एक सुनने वाला नहीं मिलेगा। और जहां तक बात है रिजल्ट का, साजिद भाई, जी हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है भारतीय जनता पार्टी, हर वर्ग का। 300 सीटें हैं। कल्पना कीजिए 200 सीटें हमारी मिल गई तो अभी आप अपने जो जातीय समीकरण दिखा रहे हैं, अगर 2.5 लाख लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया और हम उसमें से 55% ले गए तो जातीय समीकरण तो धता हो जाएंगे। हम्म जातीय समीकरणों के आधार पर प्रदेश की जनता अथवा देश की जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करना बंद कर दिया है और बृहद जनमानस को यह पता है कि बहुत हो चुका। अब हम वोट बैंक की राजनीति करने वालों को अस्वीकार करते हैं। तो पिछड़ा हो, दलित हो, अगड़ा हो, प्रगतिशील विचारधारा के लोग हों, संत समाज हो, कोई भी हो, जब भी लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा कोई प्रतिनिधित्व का जनता चुनाव करेगी, जीत जनता की ही होती है। और जीत परिणाम किसी पार्टी के हक में हो सकते हैं, किसी ठीक है पार्टी के विरोध प्रमोद में जी, जा आता हूँ सकते हैं। दोबारा आता हूँ एक बार, जी। जरूर मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी। छोटा सा एक कमेंट आपसे ही चाह रहा था, जो बात उन्होंने प्रमोद जी ने उठाई, क्या मोईद खान मिल्कीपुर में मुद्दा बनेगा, और अगर मुद्दा बना तो ये रेप वाला मामला समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा डेंट करेगा, झटका देगा? देखिए, मिल्कीपुर पे जो एक मुद्दा घुसेड़ा गया दूसरी विधानसभा का, कि साहब वहां पे एक मोहित खान को लेके जो मुद्दा है, उनका डीएनए चेक हो चुका है जी, और वो डीएनए मैच नहीं किया जो समाजवादी पार्टी ने दावा किया। तो मेरे ख्याल से अगर प्रमोद मिश्रा जी पढ़े लिखे तनिक भी होंगे तो मेरे ख्याल से उस कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करेंगे और सोचेंगे समझेंगे कि शायद हमको बहुत सोच समझ के बोलना है। वैसे मैंने सुना है कि प्रमोद मिश्रा जी भी बड़े बलात्कारी, उम्र चाहे जितनी हो। अब मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि उस उम्र का व्यक्ति अगर बलात्कार कर सकता है तो फिर प्रमोद मिश्रा भी बलात्कारी होंगे। वैसे हाथरस में दलित की बेटी का नहीं मनोज जी नहीं, टीवी के हमारे ना ऐसी बातें किसी के लिए व्यक्तिगत मत करिएगा प्लीज। हम मिल्कीपुर पे बात कर लें, लेकिन पर्सनल किसी के लिए नहीं प्लीज। लगान दीजिए। देखिए एक बात है, नहीं मनोज जी, इसकी इजाजत प्लीज। तो अभी पहले मुझे कहने दीजिए, आप मेरी मकसद पूरा तोड़ने दीजिए। उदाहरण भी ऐसा मत दीजिएगा। आप बबूला क्यों हो रहे हो प्रमोद मिश्रा जी? धैर्य रखो, धैर्य। राजनीति की बात करिए, मुद्दों पे बात कर लीजिए। मिल्कीपुर की जाति समीकरण जो चीज लेकर हम बैठे उस पर बात कर लेते हैं ना। एक धर्म को बदनाम करोगे, एक जाति को बदनाम करोगे, वो करने वाले वादे में जिसके साथ उसका संबंध था उसने एक्सेप्ट किया कि मेरे साथ इस लड़की का संबंध, तो क्षमा मांगने को नहीं, मैं बढ़ोतरी में पता चला मुझे करना पड़ेगा। वैसे आपके प्रधानमंत्री बिल्कुल, मैं बोल चुका हूँ प्रमोद जी, मैं बोल चुका हूँ, पर्सनल कोई टिप्पणी किसी तरह की उसकी अनुमति नहीं, मनोज यादव जी, किसी को भी नहीं। ठीक है, मैं आता हूँ दोबारा से आप बाकी सब लोगों के पास। मिथुन जी, आप जिस तरह की गर्मा गर्मी मिल्कीपुर को लेकर देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं प्रवक्ताओं में इस तरह का माहौल जो बना हुआ है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या मिल्कीपुर की जो लड़ाई है, जो आप वहाँ जो उपचुनाव की लड़ाई है, क्या सीधी योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव देख रहे हैं? हाँ साजिद, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश, क्योंकि यहाँ दो टेस्ट हैं। देखिए, एक बीजेपी अपनी 2024 के लोकसभा में जो हार हुई है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश जरूर करेगी, उसको ठीक करने की कोशिश करेगी और मैसेज देने की कोशिश करेगी कि हाँ 2027 के चुनाव से पहले सब कुछ ठीक है। और यहाँ अखिलेश यादव के पीडीए की भी बड़ी परीक्षा है जी, क्योंकि जिस तरीके से 9 सीटों पर जो चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट आए, कुंदरकी उसमें सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने जी। कुंदरकी को तो ये कहते थे ना कि ये तो सपा का गढ़ है, सपा की ऐसी सीटें हाँ सपा हार नहीं सकती, और वहां देखिए कितने बड़े मार्जिन से सपा समाजवादी पार्टी हारी। तो अखिलेश यादव के पीडीए की भी परीक्षा है, योगी आदित्यनाथ का जो वो हिंदुत्व वाला कार्ड है उसकी परीक्षा है। और इसी वजह से, और ये देखिए उन्होंने जो बीजेपी ने जो फॉर्मूला पहले सेट किया था कि दो बड़े लीडर्स को उन्होंने हर एक सीट का जिम्मा दे दिया, प्रभारी बना दिया। अब यहां पर भी देखिए 6 बड़े नेताओं को उतार दिया है, तो वो कोई ढिलाई नहीं देना चाहते हैं। और ऊपर से मैं एक चीज बता दूं, महाकुंभ को लेकर जैसे अखिलेश यादव बार बार हमलावर हैं,
महाकुंभ को लेकर बीजेपी एक पैन इंडिया एक्सपेंशन चाहती है, और वो सिर्फ यूपी नहीं, जितने भी स्टेट्स में आगे कहीं इलेक्शन होंगे या बाईपोल्स होंगे, उसको वहां तक लेके जाना चाहती है और अपना जो एक मैसेज, बड़ा मैसेज देना चाहती है हिंदुत्व का। और वो उसकी सबसे बड़ी परीक्षा मिल्कीपुर में अब देखने को मिलेगी। आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व की डबल डोज वहां आपको दिखाई देगी मिल्कीपुर में। कासिम सर, मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा है, कुंदरकी की बात आ जाती है, उपचुनाव का मामला होता है, कुंदरकी सीसाबू की बात जरूर आती है। आपको भी लग रहा है कि क्या कुंदरकी मॉडल से मिल्कीपुर वाला जो हार है उसका हिसाब बराबर किया जा सकता है या हो सकता है वहां पर? साजिद भाई, सबसे पहले मैं प्रमोद जी और क्या कहते हैं मनोज भाई या मृत्युंजय भाई का जो वक्तव्य है मिल्कीपुर को लेकर, जी, मुझे नहीं पता कि प्रमोद जी मिल्कीपुर के रहने वाले हैं या नहीं हैं। मनोज भाई को मैं जानता हूं कि वो मिल्कीपुर के रहने वाले नहीं हैं। देखिए, ऐसा है कि हिंदुत्व, डबल हिंदुत्व, ये हमने 2024 के चुनाव में देखा है। जी, कुछ विधानसभाएं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर हिंदुत्व और इसका काम नहीं चलता। मिल्कीपुर में मुईद काम नहीं करेंगे। मैंने पहले अपने उसमें मिल्कीपुर में बताया कि भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है, समीकरण के आधार पर। वहां मुईद काम इसलिए नहीं करेंगे कि वहां मुस्लिम वोट इतना नहीं है कि वो मुईद जो है वहां पर इशू बन जाए। और वहां पर एक जो हिस्सा है देवगांव का, एक खास पोर्शन है जहां पे मुसलमान है, वो देवगांव का जो हिस्सा है वहां पर हिंदू मुसलमान में इतना अच्छा सामंजस्य है कि अगर कोई हिंदू मुस्लिम करके उस चुनाव को लड़ेगा तो मिल्कीपुर में वो नुकसान उठा जाएगा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। प्रमोद जी, मतलब आपको आजादी है बात में, आप बिल्कुल बिल्कुल, आपसे इसलिए सवाल है कि मिल्कीपुर वो विधानसभा है कि जहां आप अखिलेश बनाम योगी नहीं कर सकते हैं। मिल्कीपुर में मुलायम सिंह नहीं जीत पाए मिस्सेन यादव से। मिल्कीपुर वो सीट है कि मिस्सेन यादव जो है उनको मुलायम सिंह यादव से अलग हुए तो मुलायम सिंह उनको नहीं हरा पाए। तो मिल्कीपुर में मिस्सेन यादव ने उस क्षेत्र को तैयार किया है। वहां थोड़ा सा कम्युनिस्ट का असर, सामाजिक न्याय का असर, अगड़े पिछड़े का असर ये है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते।